नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं शनि के मार्गी गोचर होने के बारे में। मित्रों, शनि का मार्गी गोचर होना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लगभग यह 3 माह के लिए वक्री थे, तो इसका प्रभाव सिर्फ राशियों पर नहीं पूरे जगत पर पड़ा है। शनि का वक्री होना अपने कारकत्वों में कमी करता है और शनि ने अपने कारकत्वों में कमी भी करी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 3 माह में मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है, जिसको शनि ग्रह से देखा जाता है। मेहनत करने वाले जितने भी लोग हैं, सबसे ज़्यादा उनको इस वक्र काल में परेशानियां आई हैं। दरअसल शनि का वक्री होना हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमने अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं पर कुछ समय के लिए रोक लगा देनी चाहिए। इस वक्र काल के दौरान सभी कार्य में अधिकतर परेशानियां आने लगती हैं। व्यक्ति निराश और अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। घर में भी इस कारण कलह कलेश का माहौल बनता है। दरअसल वक्र काल में शनि हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको अपने पिछले व्यक्तिगत अनुभव से क्या सीख मिली है, उसके ऊपर आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता रहती है इस दौरान। और ये एक सामान्य गोचर फल है। किसी भी विशेष परिस्थिति और निर्णय के लिए आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत ही अनिवार्य होता है। हम जानते हैं अब सभी राशियों पर इसका क्या फल होगा। तो बात कर लेते हैं मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए मार्गी गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है। 10वां भाव कार्य क्षेत्र, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अधिकार का है। तो मेष राशि वालों को जो संघर्ष इस 3 माह अधिक बढ़ा हुआ था, अब आप देखेंगे कि आपके कार्य जो अटके हुए थे, बहुत लंबे समय से कोई कार्य या कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो अब वहाँ से एक निर्णय या एक परिणाम आपको आने लगेगा। शनि के वक्र काल के दौरान जो आपको चिंताएं लगी हुई थी, जो आपने संघर्ष किया था, अब उसका परिणाम धीरे धीरे आपको मिलने लगेगा और वह काफ़ी अच्छा होगा। 10वें भाव में शनि का मार्गी गोचर यह संकेत देता है कि आपको पद प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र में एक गति जो टूटी हुई थी, अब शनिदेव यहाँ पर आपको गति प्रदान करेंगे। मेष वालों के लिए मेहनत काफ़ी बढ़ी हुई है और आगे भी बढ़ेगी, पर अब उस मेहनत का आपको परिणाम भी मिलने लगेगा। इन 2-2.5 सालों में आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि मेहनत से पीछे नहीं हटना है। सिर्फ मेहनत आपने करनी है, सफलता खुद ब खुद आपको मिलेगी। जब कर्म प्रधान शनि 10वें भाव में विराजमान होते हैं तो सिर्फ व्यक्ति को मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए, मंजिल अपने आप करीब आएगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए शनि 9वें भाव में मार्गी गोचर करने जा रहे हैं, जो कि हमारा भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, लंबी दूरी की यात्रा का है। तो वृषभ वालों के लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि ये आपके रुके हुए कार्यों में तेज़ी लाएगा। जो कार्य बार बार अड़चनों के कारण अटक रहे थे, वो कार्य अब बनने लगेंगे। यहाँ पर कोई धार्मिक कार्य में आप सम्मिलित हो सकते हैं। कोई लंबी दूरी की यात्रा भी इस समय आपकी हो सकती है। इस दौरान आपने अपने बड़ों को सम्मान देना है। गुरुओं का आपको इस समय पूरा सहयोग मिलेगा और कोई अच्छा ज्ञान भी आप इस समय अंतराल में प्राप्त करेंगे। जॉब और व्यवसाय करने वाले लोगों को भी इस शनि के मार्गी होने के बाद में काफ़ी लाभ पहुँचेगा। यहाँ पर कोई
ऐसा कार्य आपका पूरा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि जब भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ कर के मार्गी गोचर करता है तो भाग्य के जरिए अनेकों कार्यों में उन्नति प्राप्त होने लगती है। सिर्फ मेहनत से आपने पीछे नहीं हटना है और भाग्य का पूरा साथ लेना चाहते हैं तो ये मेरी आपको सलाह रहेगी, सिर्फ कर्म करें इस समय। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए शनि अष्टम स्थान में मार्गी गोचर करने जा रहे हैं, तो जिन भी लोगों का व्यवसाय बिल्डिंग मटेरियल, हार्डवेयर, कंस्ट्रक्शन या नौकरी पेशा जातकों के लिए कुछ परेशानियां, मानसिक तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यह मार्गी गोचर होना आपके लिए सिर्फ जब ही अच्छा होगा जब आपकी जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग में इस भावों को अच्छे बिंदु प्राप्त हो या आपका जन्म का शनि एक अच्छी स्थिति पर बैठा हुआ हो। शनि का मार्गी गोचर भाग्य में कमी करेगा, क्योंकि भाग्य भाव से 12वें भाव में बैठा हुआ है। पर फिर भी शनि अपनी मकर राशि में गोचर करेगा तो चिंता, मानसिक परेशानी, कष्ट से आपको निकलने का समाधान भी यहाँ पर मिलेगा। पैतृक संपत्ति के लिए यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। कोर्ट केस जिन लोगों का चल रहा है उसमें शनि देव सच वालों की जीत कराएंगे, क्योंकि न्याय की राशि में बैठे हुए शनि देव न्याय ही कराते हैं। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए ये शनि सप्तम भाव में मार्गी गोचर करेंगे। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, डेली की इनकम का है। यहाँ पर कर्क वालों के लिए शनि का मार्गी गोचर साझेदारी में जो परेशानियाँ चल रही थी उससे अब छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा, पर आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि जीवन साथी के साथ कला कलेश का वातावरण जो चल रहा था उसमें भी अब कमियां आएंगी, और जो बार बार व्यवसाय में या कार्य में विघ्न बढ़ती जा रही थी, अब शनिदेव अपनी सीधी चाल से उसे विपत्ति को धीरे धीरे दूर करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आलस का बिल्कुल भी आपने नहीं करना है, क्योंकि आलस बहुत समय से आप लोगों में बढ़ चुका है, क्योंकि शनि देव की लग्न पर दृष्टि व्यक्ति को आलसी बना देती है और सिर्फ पूरी मेहनत से आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना है। आपको सफलता शीघ्र ही मिलेगी। जिन लोगों को विवाह के प्रस्ताव आने के बाद भी नहीं बन रहे थे उनके लिए अब अच्छी खबर आने का पूरा योग है। कोई ना कोई विवाह पक्का होता हुआ नज़र आ रहा है और बड़ी उम्र की लड़की या लड़के के साथ में रिश्ता होने के संकेत हैं। जब अष्टम भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में बैठा हो तो मानसिक चिंताओं और कमियां आने लगती हैं। संघर्ष भी आपका कम होगा। जिन लोगों का जन्म का शनि ही यहाँ पर विराजमान है उनके लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए शनि का मार्गी गोचर छठे भाव में होने जा रहा है, जो कि रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा का भाव है। यहाँ पर सिंह वालों को ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है किसी कारणवश, या कुछ लोगों ने ऋण इस साल 2020 में लिया भी होगा। तो पिछले 2-3 महीने से जो दिक्कतें आपको आ रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अब आपको आसानी से
यहाँ पर कार्य बनने लगेंगे। ऋण भी मिलने के आपको संकेत हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। कोई कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है तो उसमें कोई ना कोई प्रगति होगी। सिर्फ ध्यान यह रखना है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि आपके ऊपर कोई लिटिगेशन लगाई जाए, जिसके कारण आप तनाव में रहें। और अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी आपने यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में बैठकर अपने जीवन साथी का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। कुछ ना कुछ जीवन साथी पर व्यय हो सकता है। अगर जो आपकी चंद्र राशि सिंह है तो यह आपके लिए 6ठे भाव में शनि का गोचर शुभ ही फल करेगा, क्योंकि चंद्र राशि से 6ठे में शनि बहुत ही अच्छा फल करता है चीज़ों को लेकर के। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए शनि जो मार्गी गोचर 5वें भाव में होने जा रहा है, जो शेयर, संतान, बुद्धि, शिक्षा का है, तो यहाँ पर जो दिमाग में बार बार आप लोगों के भ्रम या एक सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए बहुत ही अच्छा सही निर्णय लेने में आप समर्थ हो पाएंगे। जो लोग संतान की कामना कर रहे थे उनके लिए बहुत ही शुभ समय आ गया है। इस समय अंतराल में संतान प्राप्ति के पूरे योग है। आप लोगों के लिए जिन जातकों का व्यवसाय शेयर या कोई रिस्क लेने वाला कार्य है तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई अच्छी शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं। सिंह लग्न और कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा समय मैं कह सकता हूँ, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बैठ कर के आपकी शिक्षा में काफ़ी सुधार लाएंगे। लव अफेयर इस दौरान आपका बन सकता है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। छठे भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में बैठकर रोग और शत्रुओं की हानि करेगा, जो आपके लिए अच्छा है और आपके ज्ञान को ज़रूर बढ़ाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए शनि चौथे भाव में मार्गी गोचर करने जा रहे हैं। चौथा भाव माता, भूमि, वाहन, मन की शांति, समाज का सुख का है। यहाँ पर आपको अपनी माता की सेहत का और अपनी संतान की सेहत को लेकर के खास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपने कोई मकान या वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेने की सोची हुई है या बेचने का सोचा है तो वह आपके लिए डील पक्की हो जाएगी। अपने परिवार में कोई वाद विवाद ना हो, इसका खास तौर पर आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में जो संघर्ष चल रहा था वो अब कम होता नज़र आ रहा है। कार्य क्षेत्र में काफ़ी जिम्मेदारियां आप लोगों की बढ़ी हैं और आगे भी बढ़ने के संकेत हैं, तो मेहनत आपको खूब करनी है और साथ में उसका परिणाम भी आपको अवश्य मिलता नज़र आ रहा है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेगी। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि जो मार्गी गोचर करेंगे वो तीसरे भाव में होने जा रहा है। तीसरा भाव हमारा पराक्रम, हमारी प्लानिंग का है, छोटे भाई बहन और गुप्त शत्रुओं का भी है। वैसे तो शनि एक मंदगामी ग्रह हैं, पर पराक्रम भाव में शनि का गोचर आपके पराक्रम में धीरे धीरे बढ़ोतरी ज़रूर करेगा। अगर जो आपकी
चंद्र राशि वृश्चिक हुई तो ये मार्गी गोचर होना आपके लिए और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। यहाँ पर जो भी आप मेहनत करेंगे वो रंग लाएगी, उसका बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। हालांकि यहाँ पर शनि बैठ कर के काफ़ी ज़्यादा आपकी जिम्मेवारियाँ और आपका शेड्यूल काफ़ी बिज़ी कर देंगे, पर उसका आपको आने वाले समय में लाभ ज़रूर मिलता नज़र आ रहा है। पिछले 3 माह से जो भी कुछ भी कार्य अच्छे से नहीं हो रहे थे, रुक से गए थे, वो अब समय आपके लिए बदलने लगेगा। अब चीज़ें आपके लिए बेहतर होने लगेगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए शनि देव का मार्गी गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव कुटुंब और धन संपत्ति का है। तो यहाँ पर शनि देव का होना यह बताता है, जो आपको धन के लिए परेशानी चल रही थी, धन को जोड़ करके चलने की आपके लिए मुश्किल हो रहा था, तो अब आप धन को जोड़ करके चलने में सक्षम होंगे। अगर जो आपके जन्म का केतु, राहु, सूर्य, मंगल इस स्थान में हुए तो आपको अपनी वाणी का खास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी के कारण कोई बात बिगड़ न जाए, कोई वाद विवाद ना हो, इसका आपको खास तौर पर ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है। नेत्र से संबंधित जिन लोगों को परेशानियां थी, उनकी यहाँ पर कुछ परेशानियां बढ़ती नज़र आ रही हैं। सिर्फ आपको अपना कार्य करना है। धन प्राप्ति के अनेकों अवसर आपको इस समय सामने ज़रूर आएंगे। धनु वालों के लिए 7.5 जो चल रही है, उसका तीसरा चरण चल रहा है, जो कि बहुत कुछ आपने सहा है और बहुत कुछ आपको दे कर के यहाँ से शनि जाएंगे और एक अच्छे मुकाम पर आपको ज़रूर पहुँचाएंगे। जो संघर्ष आपने किया है उसका पूरा लाभ अब इन 2-2.5 सालों के अंदर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और ज़रूर शनिदेव आपकी प्रगति में अब सहायक करेंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मकर लग्न और मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का मार्गी गोचर पहले भाव में होने जा रहा है, जो कि हमारा शरीर, रंग, रूप, आकृति का है। तो इन 2-2.5 सालों के अंदर आपको मेहनत के अवसर, मेहनत आपको इस अंतराल में ज़रूर करनी है। शनिदेव यहाँ पर खूब मेहनत करवाएंगे। संघर्ष भी आप लोगों का ज़रूर बढ़ेगा। पहले भाव का मालिक जब पहले भाव में ही आ जाता है तो जिम्मेदारियां बहुत ही बढ़ा देता है, संघर्ष बहुत ही बढ़ा देता है। कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पर आप ऐसे निर्णय लेने में सफल हो पाएंगे जिससे कि आप लोगों को लाभ होगा। यहाँ पर जातक का रंग कुछ हद तक सांवला होने लगता है। संघर्ष बढ़ने के कारण आपको अपने जीवन साथी के साथ सही व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा सम्मान ज़रूर मिलेगा। जिन लोगों की चंद्र राशि मकर है, उन लोगों की 7.5 का दूसरा चरण इस समय चल रहा है, जिस कारण मकर वालों पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं और सिर्फ मेहनत ही मेहनत कर रहे हैं। पर अब शनिदेव आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम देने लगेंगे, मेहनत आपकी रंग लाने लगेगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का मार्गी गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है, जो कि विदेश में सेटलमेंट और खर्चे का भाव है।
कुंभ वालों को अपने व्यय पर, अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। खर्चों की इस दौरान अधिकता रहेगी। कुछ लोगों के लिए ये इस समय अंतराल में हॉस्पिटल पर कुछ न कुछ खर्च उनको उठाना पड़ सकता है। विदेश में सेटलमेंट के लिए ये समय बहुत ही शुभ होने वाला है आप लोगों के लिए। काफ़ी लंबे समय से अगर आप विदेश में जाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय अंतराल में आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने खुद का स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जिन लोगों की चंद्र राशि कुंभ है उन लोगों के लिए साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है, जो कि संघर्ष के साथ में उन्नति करवाएगा। आपको शराब और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। सिंपल सादा भोजन आपको इस समय करने की सलाह दी जाती है। धन का व्यय भी आपका काफ़ी इस समय हो सकता है। आपका लग्न का स्वामी अपने से 12वें चल रहा है, तो अपनी सेहत का ख़ास तौर पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी कार्य आपके धीरे धीरे सिद्ध होने लगेंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए शनि का मार्गी गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है। 11वां भाव हमारी सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति का है। तो यहाँ पर शनि की उपस्थिति यह दर्शाती है जो भी आपने सोचा हुआ था वो अब जो पूरा नहीं हो रहा था, धीरे धीरे अब वो पूरा होने ज़रूर लगेगा। बड़े भाई बहनों का साथ मिलने लगेगा। मित्रों के द्वारा कुछ न कुछ सहयोग ज़रूर मिलेगा। उनकी सेहत से उनकी सहायता से कुछ आपका कार्य ऐसा बन सकता है जो आप लोगों ने सोचा ना हो। जिन लोगों की चंद्र राशि मीन है उनके लिए शनि बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। समस्त प्रकार की इच्छाएं आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने लगेगी। इस समय अंतराल में मेहनत से आपको नहीं घबराना है, आलस का त्याग करना है। परिणाम इस समय आपको ज़रूर मिलेंगे आपकी मेहनत के। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।